समुद्र के तट पर बासकल नाम का एक गांव था। उस गांव में जितने लोग रहते थे वो सारे के सारे ही पापी थे। वसंती यत्र पापिष्ठा वेद धर्मोजिता जना दुष्टा दुर्विष्यात्मानो निर्देवा विवृत्तया। शराब पीने वाले, जुआ खेलने वाले, गांव गांव में जाके चोरी करने वाले, पूरे गांव में ही ऐसे थे, पाप ही पाप करते थे। उसी गांव में एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था। उसकी शादी हो गई। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। ध्यान देना, ब्राह्मण बालक का नाम बिंदुक था और पत्नी का नाम, जोर से बोलो, बिंदुक चंचला भी पाप ही पाप करते थे। अचानक एक दिन बिंदुक को सांप ने काट लिया और सांप के काटते ही बिंदुक की मृत्यु हो गई। वो सीधा नरक में गया और नरक भोगकर आखिर में विंध्याचल पर्वत पर राक्षस बन गया। इधर पति की मृत्यु के बाद चंचला तो और घोर पाप करने लगी। पूरी जिंदगी चंचला ने पाप ही पाप में बिताया। लेकिन जब बुढ़ापा आया तब समझ में आया, क्योंकि किसी ने भी चंचला का बुढ़ापे में साथ नहीं निभाया। बुढ़ापे में चंचला भीख मांग मांग करके पेट पालन करने लगी। एक बार कुछ लोग कहीं मेले में जा रहे थे, चंचला भी उनके साथ साथ में चली गई, पर मेले में जाकर के वो बिछुड़ गई। समझ रहे हो मेरी भाषा? अब वो अपने लोगों को ढूंढने के चक्कर में मेले में एक शिव जी के मंदिर में पंडाल लग करके कथा शिव पुराण की चल रही थी। उस दिन शिव पुराण की कथा में शिव पुराण सुनाने वाले महात्मा जी ने सुनाई, ऐ भक्तों, संसार में जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में पाप करता उसका फल उसको खुद भोगना पड़ता है। अपने द्वारा किए गया पाप कोई दूसरा नहीं भोगता है। और पापी जिंदगी बगैर पुण्य नहीं करता है, और पापी जब मरता है तो पापी को यम के दूत लेने आते हैं। महाराज जी बता रहे थे कथा में, पापी जब मरेगा तो यम के दूत लेने आएंगे, उसको ले जाकर उबलते हुए तेल के कढ़ाई में उठाएंगे, मूसलों से मारेंगे, 21 कुंभी पाक नरक में ले जाएंगे और आखिर में उसको राक्षस का शरीर मिलेगा ताकि फिर वो पाप ही पाप करता रहे। चंचला ने जब कथा सुनाने वाले महाराज के मुख से सुना तो चंचला थर थर कांपने लगी। और जैसे ही कथा का विश्राम हुआ, चंचला ने आकर के कथा सुनाने वाले महाराज के चरणों में प्रार्थना करी, हे महाराज, हे महाराज, अभी आरती मत करना। संत ने पूछा, देवी तू कौन है? चंचला रोने लगी, महाराज मैं पापनी हूं, जिंदगी में मैंने पाप ही पाप किया है। हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, मैं पापनी हूं, दुराचारणी हूं, व्यभिचारिणी। आज पहली बार सत्संग में सुनने को मिला है कि जिंदगी में अगर किसी ने पाप किया है तो जिंदगी में उस पाप का भोग उसे खुद भोगना पड़ेगा।
उसे यम के दूत ले जाएंगे, मूसलों से पिटाई करेंगे, उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डालेंगे। कुंभी पाक नरक भोग कर राक्षस का जन्म मिलेगा। हे महाराज, मैं वही पापनी हूं, मेरी उम्र समाप्त हो जाएगी, यम के दूत मुझे ले जाएंगे, मुझे मूसलों से मारेंगे, तेल की कढ़ाई में उठाएंगे, बचा लीजिए प्रभु मुझे। सूत जी कहते, ऋषियों, चंचला ने पूरी कथा सुनी। कई वर्षों तक वही संतों की सेवा में, उस नगर की सेवा में, मंदिर में लगी रही। लेकिन जब उस चंचला की मृत्यु हुई, धन्यना सुनने वाली बात है, तब उसको भी यम के दूत लेने आए, पर शिव के गण भी विमान लेकर के आ गए। किसको लेने के लिए? जोर से बोलो, चंचला। और विमान पर बिठाकर जैसे ही शिव लोक ले गए, तो पार्वती जी ने, ध्यान देना मेरी मैयाओ, पार्वती जी ने आरती का थाल लेकर उस चंचला का स्वागत किया।